कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका बेटा रिवीजन देख लो एक बार। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली कैसे होते हैं जरा ध्यान से देखना। जैसे कोई भी अगर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर आ जाए, अगर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर आ जाए, कहना सर इमेजिनरी नंबर का सेंस क्या होता है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इमेजिनरी नंबर का सेंस ये होता है कि अगर इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, याद रखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन आ जाए किससे, 0 से, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो यहाँ पे आपको कौन से नंबर मिलने लगते हैं, आप ध्यान से देखो, इमेजिनरी नंबर। जैसे मैं लिख दूँ रूट के अंदर -1, जैसे मैं लिख दूँ रूट के अंदर -2, जैसे मैं लिख दूँ रूट के अंदर -3, जैसे मैं लिख दूँ रूट के अंदर -5 + 2, समझ रहे हो आप बात को, ऐसे नंबर। मतलब अगर रूट के अंदर क्या मिल रहा है आपको, तो आप ये क्लियरली कह सकते हो बिल्कुल एकदम कि ये इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। अगर आप इमेजिनरी नंबर को देखो तो इस तरीके से लिखा जाता है, आयोटा की फॉर्म में। क्या हो गया बता, मतलब बंद कर गए, ऐसा क्यों, ठीक है। अरे यार ये सब चीज़ें छोड़ो, वो वीडियो सब सही आ जाती है, वो मैं एडिटिंग करके थोड़ा और सही कर दूंगा, वो तुम छोड़ो, तुम कंसेप्ट पे काम आओ। देखो बेटा -1 की वैल्यू होती है यहाँ पे i², जो -1 की वैल्यू रहती है जनरली वो क्या रहती है, i²। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, दिस इज द आयोटा, ध्यान रखा। एक्चुअली बच्चों -1 × -1 कर दो अगर, तो i² × i², तो i² कितना हो जाएगा, आप दिमाग लगाओ, यानी कि ये 1 हो गया, i की पावर कितना हो गया, जरा दिमाग लगाओ, 4। तो i की पावर 4 की जो वैल्यू रहती है जनरली वो कितनी हो जाती है। उसके बाद अगर मेरे बच्चे बात करते हो आप i³ की बात करते हो तो वो कितना हो जाता है आपके पास, -i, याद रखो ये चीज़। अगर आप i³ की बात करते हो तो i³ जनरली क्या रहता है हमारे पास, जरा बताओ आप लोग, -i, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चे बात ये करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिख सकते हो। तो अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय z। इसमें क्या होता है बच्चा जी, दिस इज रियल पार्ट, और प्लस हमारे पास कौन सा पार्ट हो जाता है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, रियल पार्ट को हम लोग जनरली a से दिखाते हैं और इसको हम लोग IB से दिखाते हैं, ध्यान रखो। यहाँ पे I आपको ये दिखा रहा है कि हाँ भाई ये जो पार्ट है वो कौन सा है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, कई किताबें इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकती हैं, z = x + iy। तो यहाँ पे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसको भी बहुत डीपली समझ सकते हो कि x ले लो, चाहे y ले लो, चाहे a ले लो, चाहे b ले लो, कंसेप्ट सेम है। आपको समझने वाली चीज़ ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो कुछ ऐसा आना चाहिए। बोलो जी क्लियर। अब जैसे हमने आपसे कहा कि कुछ इस तरीके से इसको आप किस तरीके से और डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 3 और प्लस का 7i, 3 + 7i। मैंने आपसे पूछा कि जैसे अब बताइए रियल पार्ट ऑफ z कितना है, तो आप कूद के बता दोगे रियल पार्ट ऑफ z 3 है। मैंने आपसे पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, तो आप बता दोगे कितना है, 7 है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि z बराबर दे रखा है 4 - का 3i, मैंने आपसे पूछा यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z कितना है, तो आप कहोगे सर कितना। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, तो आप कहोगे माइनस का कितना, 3। इसी को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जैसे आपकी NCERT क्वेश्चन पूछती है उस तरीके का मैं करता हूँ। जैसे मान लो एक कोई तुम्हें क्वेश्चन दे दिया z बराबर -3 प्लस का 4i, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जरा ध्यान से देखना। उन्होंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगला उन्होंने पूछा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बोले सबको फाइंड आउट करो। सबसे पहले आप रियल पार्ट ऑफ z देखो क्या है, z का रियल पार्ट कितना है, -3। इमेजिनरी पार्ट कितना है z का, आप दिमाग लगा करके देखो, 4। सबसे पहले उन्होंने दोनों का प्लस पूछा है, तो प्लस के लिए आप पहला वाला कॉन्सेप्ट उठाओ, कितना बेटा, -3 + 4, यानी कि पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 1। दूसरे वाले में उन्होंने माइनस पूछा है, यानी कि -3 और -4, यानी कि माइनस का कितना, 7।
अगले वाले में उन्होंने डिवाइड पूछा है। डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप जरा दिमाग लगाना। डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि वो कितना है -3 अपॉन कितना 4। अगली चीज मेरे बच्चे कितनी है, दिस इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है दोनों की आप क्या करा के दिखा दो बच्चा जी, मल्टीप्लाई, यानी कि -3 × 4 तो कितना आ गया बेटा जी -12। समझ रहे हो? इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट को पूरा कवर अप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस भी कराते हुए चलूंगा जिस रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके सिलेबस में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत पूछे हैं क्वेश्चन। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं बच्चा, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जिनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो सबसे पहला तो इसमें यह आ जाता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर कॉन्जुगेशन निकालते हो। क्या निकालते हो? नमस्ते बेटी, कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा मेरे बच्चे जो आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे था मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जैसे था इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप समझ रहे हो बात को, है ना? ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको समझना अति आवश्यक है। अगर आप इन तीनों चीजों को समझ गए तो ऑटोमेटिक आपको मजा आ जाएगा। अब कैसे इसको समझना है जरा वो देखो। अगर सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कोई एक नंबर है z बराबर -3 + 4i, मान लो एक तुम्हें नंबर दे रखा है, बोले इसका कॉन्जुगेट निकालना है यानी कि z बार निकालना है। तो ध्यान से समझना है इसमें क्या होता है। इसमें सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट वाला साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। मीन्स मेरे बच्चे -3 तो माइनस का कितना हो जाएगा, बोलो जी क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद मेरे बच्चे जैसे दूसरा है z बराबर कितना -3/4 + 4i। हमने कहा भाई साहब इसका कॉम्प्लेक्स यानी कि इसका z बार निकाल दो। तो आप कहोगे -3/4 और माइनस का कितना, ये ध्यान से देखो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं, ऐसा कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, स्कूल टीचर कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, बोले अब इसका कॉन्जुगेट निकालो तो बच्चे कंफ्यूज। सबसे पहले इसको आप अलग अलग डिवाइड करो। सबसे पहला काम आप ये करा करो, z बराबर 4 + 3i / 2 अलग अलग डिवाइड कर दो। ये 2 दूनी कितना हो गया, यानी कि z की वैल्यू कितनी मिल गई 2, 3i बाई कितना, मैंने आपसे कहा इसका कॉन्जुगेशन निकालो तो आप कहोगे सर z बार इज इक्वल टू कितना, दिस इज 2 - 3i बाई कितना 2। क्लियर है ना, आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से आप लोग कॉन्जुगेशन निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस को देखो बेटा कैसे निकालते हैं। दूसरा आ जाता है बेटा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो z है हमारे पास 3 प्लस, या ऐसे करके पहले इसका वो देख लो a + ib, बोले इसका मॉड z निकालो। मॉड z मतलब मैग्नीट्यूड निकालो इसका। तो मैग्नीट्यूड निकालने तरीका, ये a² प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास। जैसे मान लो कोई भी तुमको एक क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लो z बराबर उन्होंने दे दिया 2 + 4i, उन्होंने कहा भैया इसका मॉडुलस निकालें, तो आप मॉडुलस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मॉड z इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और मॉड z इज इक्वल टू जैसे 4 + 16, यानी कि रूट कितना, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2 रूट कितना 5। आप समझ रहे हो? इस तरीके से आप मॉडुलस निकाल सकते हो। अब बात यह आ जाती है कि इसका आप इनवर्स कैसे निकालते हो। इनवर्स देखो कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है, तो वो भी बहुत सिंपल सा ही इनवर्स निकालने का तरीका होता है। जैसे मान लो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है, तो ये z इनवर्स निकलता है। जैसे था z बार अपॉन मॉड z का होल, ध्यान रखो, समझ गए बात को। z इनवर्स इज इक्वल टू z बार बाय मॉड z का होल ऑफ स्क्वायर। ये तरीका होता है हमारे पास इनवर्स निकालने का, ध्यान रखो ये चीज।
ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ जेड बार की वैल्यू निकालो तो आप बहुत सिंप्लिसिटी से कह सकते हो, बल्कि जेड बार की नहीं, हाँ बल्कि आप जेड बार की अगर वैल्यू निकालो तो कैसे निकाल सकते हो, जेड इनवर्स और इनटू में मॉड जेड का कितना लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मॉड जेड का स्क्वायर इधर आ गया, ये इधर आ गया। अच्छा अब मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कितनी आएगी जरा दिमाग रखना, जेड बार अपॉन कितना, इसको ऊपर लेके जाओ, यानी कि जेड बार इनटू में कितना आ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मॉडुलस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार डॉट जेड, याद रखो, याद रखो ये चीज, नोट कर सकते हो आप लोग चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है।